ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं, अपने लिए कोई लोभ नहीं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरंकारी हैं, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। आज का प्रश्न, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो, ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए, इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो, पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते। बाबा को सब सच बतलाना पड़े तभी तो पूरी ट्रस्टी होंगे ना। बाबा को सब सच बतलाना पड़े। गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि से यही समझो कि ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी। घर में ट्रस्टी हो, शिव बाबा के भंडारे से खाते। बाबा को सब सच बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से ये ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेकानेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते। यहां तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहां तुम किसके सामने बैठे हो? यहां तुम किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और मां।
डबल बाप और माँ। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो, यहां बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो ऐसा कोई संबंध नहीं, ना कोई वे फॉलोअर्स ही हैं। वो तो है निर्वृत्ति मार्ग। उनका धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है। ये भी तुम जानते हो, लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंग और सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नया बाप नई बात। अब यहाँ तो लौकिक भी है, पालौकिक भी है, और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पालौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी ये अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसीलिए उस पालौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद ही नहीं करते। तुम जानते हो, यह है प्रजापिता। ये कोई एक का पिता नहीं, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहे, नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे ना लौकिक को ना पालौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। तो ये सब बातें आप बैठ समझाते हैं, और भक्ति मार्ग की तो बात ही न्यारी है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते तुमने कैसे 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं, पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहां पाप आत्माएं रहती है वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माएं पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां ये ज्ञान रहता है नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है। नहीं, ये ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख, हेल्थ, वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, सो भी अमर कथा एक को थोड़े ही सुनाई जाती है। अब ये है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा गपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। ये डिफेम करते हैं। बेहद का बाप तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है। ठिक्कर भीतर में, कन कन में है। अपने से भी जास्ती गलानी कर दी। मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूं, मुझे कुछ भी लोभ नहीं है कि पहला नंबर बनूं। नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। औरों को बनाने का रहता है, इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निराकार निरंकारी है, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही है, कुछ भी बदला नहीं है। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं, इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं ना, इनकी तो वही साधारण पैरवाई से, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते मैं साधारण तन लेता हूं। वे भी कौन सा, जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं।
वे तो 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। अब इससे फायदा कुछ नहीं, डराते हैं। ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर की गाय ही अलग होती है। वहां की गाय बहुत फर्स्ट क्लास होती है। जैसे तुम 100% संपूर्ण, तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते, उनको क्या पड़ी है, ये वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली है। श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिए। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्यु का फर्स्ट प्रिंस और कहाँ ग्वाला, कुछ भी समझते नहीं है। क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं, तो ये एक ही धर्म है जो प्रायलोप हो जाता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। और बाप कहते ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। और मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा ज्ञानियों को दिया जाता है। और गायन है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधियारे में है। कितने ढेर सत्संग है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं है, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे ना, तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगड़ दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए। अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आई। चढ़ती कला कोई की हो न सके। और कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष के देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5000 वर्ष का। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबरवार आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं। फिर वहां से आते पाठ बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो, झाड़ भी बुद्धि में रखो। सतयुग से कलयुग अंत तक ये बाप ही बताते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते हैं। एक ही सतगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु है ना भक्ति मार्ग के। कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग का शोक इतना है। ये रुने का पानी है, माना मृग तृष्णा समान है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई निकालने जाते हैं ना तो खुद ही फंस जाते हैं। ऐसे फंसे हैं, कोई उन्हें निकालने जाए तो वो खुद ही फंस जाते हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है, कोई नई बात नहीं। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ है। तुम जानते हो अब हम वेद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए ना। तो वेद का बाप 5,000 वर्ष के बाद भारत में ही आते हैं। वे शांति का सागर है, सुख का सागर है। ये महिमा पालौकिक बाप की है। तुम जानते हो ये महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से मिलता है। वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे?
बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो। शिव बाबा खुद कहते हैं मैंने साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत को स्वर्ग बनाना है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, तुम मेरी कितनी गलानी करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूं। कल की बात है, तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग्य दिया दिया, सब कुछ गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो यह है दैवी गुण वाले देवताएं, है तो मनुष्य, कोई 80-100 फुट लंबे तो है नहीं। ऐसे तो नहीं कि इनों की आयु बड़ी है इसीलिए छत जितने बड़े होंगे, है ना। ऐसे तो नहीं कि इनकी आयु बड़ी है तो ये छत जितने बड़े होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है तो बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझो, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवान उवाच अपने को आत्मा समझ मम्मी कब याद कर, तो तुम पति से पावन एवर हेल्दी बन जाएगी। हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वे सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी है, वहां दान करो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है। तो देखो हम बाबा को कुछ नहीं देते हैं, बाबा तो स्वयं दाता है ना, वो हमको देता है, पर हमारे संस्कार बनाता है देने के। मास्टर दाता बनवाता है, इसीलिए ये रस्म डाली है। वरना तो किसी को देना आए ही नहीं, बस लेना लेना ही है। पर अभी बाप अपने जैसा बनाता है, इसीलिए जो ज्ञान धन आपको मिलता है उसे देना सिखाता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में दान पुण्य की रस्म चली आई है। ये संस्कार डालते हैं भगवान हमारे अंदर अपने जैसा, वरना उसको चाहिए क्या? वो तो इस दुनिया का कुछ भी नहीं लेता है, ना खाता है ना पीता है ना पहनता है, तो हम उसको क्या देंगे? ये तो हम अपने अंदर संस्कार डाल रहे। संगम पर अगर हम सब कुछ उसके नाम पर भी करते हैं तो भी ये हमारे नाम पर ही रहता है। कहने को हम कहते हैं हमने बाप को दिया, पर वो होता तो हमारे नाम पर ही है, बस हमें ट्रस्टी बना देता है। ऐसा ट्रस्टीपना सिखाता है कि सब कुछ उसके नाम पर करके भी फिर हम ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा वंडरफुल बाप है, हमारे अंदर संस्कार डाल रहा है, फिर सारे कल्प में वो संस्कार काम करेंगे। सतयुग त्रेता में तो किसको कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कुछ लेने की। और द्वापर कलयुग में भक्ति मार्ग में दान पुण्य करने की रस्म हमारे अंदर आएगी। वो भी इसीलिए कि हम दाता के बच्चे रहे और मास्टर दाता बनकर ऐसे रहम दिल भाव रहे, वो संस्कार रहे जिसकी वजह से देखो आप पूरा भारत थमा रहता है। सबकी पालना करने का भी संस्कार आए। तो ये संगम पर हम बाप से सीखते हैं तो भक्ति मार्ग में होता है। कैसा वंडरफुल बाप है, अपने लिए कुछ नहीं लेता, फिर भी हम कहते हैं कि हमने बाप के नाम पे किया है। उसको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हम देखो सुनाते उसी को है हमने तेरे लिए किया है, जबकि उसको आपकी दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है।
तुम भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हो, देते थे ना, वो या पतितों को देते थे। तुम भी पतित और लेने वाले भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उससे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, और शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ, सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई बातें नहीं है। मैं जब आता हूं तभी आकर सदगति करता हूं सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूं। और मैं गरीब निवाज हूं, गरीबों को साहूकार बनाता हूं। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। और बाप कहते ट्रस्ट यो करो। ठीक है, तुमने कहा ना बाप का है, ओके, अब तुम ट्रस्ट यो करो। बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं है, बाप का है। इसमें बड़े सियाने बच्चे चाहिए। कैसे बच्चे? सियाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, कोई या यज्ञ से खाते हो। अगर आपने समझा ये सब कुछ बाप का है, तो जो तुम खाते हो वो समझो यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं ना, बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज हूं। फिर गीत बजा कि आखिर वह दिन आया आज। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है, और बीच में संगम जिसमें तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, फिर 84 जन्म के बाद आप पवित्र बनते हो, फिर पवित्र बनना है। कल पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वे करेंगे, अपना अवसर लेंगे। साक्षी हो देखते हैं, और बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते नहीं, और सतगुरु सदगति करने वाला एक है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं ना धर्म की स्थापना करने, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल आदि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से मिलता है, हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं। वे हमें पढ़ा रहे हैं, वे हमें पढ़ा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। होता है ना कि
हम कुछ करें फिर दूसरा भी हमारे लिए करे, तो ये निष्काम सेवा कौन सी हुई? ये निष्काम सेवा नहीं है। जो भी करे दिखाई दे, पता पड़े, ये भी निष्काम सेवा नहीं है। देना आता नहीं, लेना आता है, तो फिर निष्काम सेवा थोड़ा हुई। निष्काम सेवा जिसे सिर्फ देना आता हो, लेना नहीं। जो अपने लिए कुछ ना करे, जो देना जानता हो। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो ये निष्काम सेवा थोड़ा ही हुई। याद है कि मैंने क्या क्या किया। तो अपना अहंकार छोड़, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरअहंकारी होकर रहना है, निरअहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर, पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। निरअहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर, पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। आज का वरदान, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे, तब प्रकृति जीत बनेगी। आज का स्लोगन, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, क्योंकि जहां हद है वहां मेरापन है, और जहां बेहद है वहां मेरापन नहीं होता, वहां बाबा बाबा होती है। तो कौन से झमेले रहेंगे ही नहीं। ये मेरा मेरापन आने से झमेले शुरू हो जाते हैं, और बाबा बाबा होने से आप विश्व के प्रति हो जाते हैं, माना बेहद का दृष्टिकोण हो जाता है, तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ो, माना जो बुद्धि फंसी हुई है मेरे मेरे में, इन झमेलों को छोड़ो, बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।